हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल में प्रेप विद तुषार में। तो जैसे कि आज का आप थंबनेल देख ही रहे हैं, तुक्का लगा दो एमसीक्यू ट्रिक। पहली बात तो ये, मैं आपको इधर बढ़ावा देने नहीं आया हूँ कि आप एग्ज़ाम में जाइए तुक्का लगाइए आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, जो आंसर आपको आता हो उसी पर टिक लगा कर आना है। बट कई बार हम फंस जाते हैं, ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि हमें तुक्का लगाना ही पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन के लिए मैं आज आपके लिए 5 ट्रिक्स लेकर आया हूँ, जिसमें जो दूसरे नंबर की ट्रिक है मेरी फेवरेट है, बहुत ही शानदार ट्रिक है। उसको फॉलो करोगे तो आपका तुक्का बहुत चांसेस है कि सही हो जाएगा। बाकी पांचों ट्रिक शानदार है, बट जो सेकंड है वो मेरी फेव है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। और तुक्का तभी लगाना है जब आप बिल्कुल फंस जाओ कि अब तो तुक्का लगाना ही पड़ेगा, मेरा कुछ नहीं हो सकता बिना तुक्के के, तब आपको तुक्का लगाना है। अदरवाइज आप छोड़ के आ जाना, क्योंकि नेगेटिव होता है कंपटीशन में। जो पहली ट्रिक है वो है स्मार्ट एलिमिनेशन रूल। 4 ऑप्शन में तुक्का मत मारो, ठीक है। 4 ऑप्शन में तुक्का नहीं मारना है। जैसे कि मान लो ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। आपको पता है फर्स्ट आंसर नहीं है, सेकंड आंसर नहीं है, कंफर्म पता है। मान लो आपने 4 ऑप्शन में तुक्का मारा, तो आपका सक्सेस रेट कितना है? सिर्फ 25%, जिसमें आपका गलत होने का चांस बहुत ज़्यादा है। 75% चांस है कि आपका आंसर गलत हो जाएगा। ऐसे आप 2 ऑप्शन को पहले एलिमिनेट कीजिए, कन्फर्म एलिमिनेट कीजिए कि ये तो आंसर नहीं ही है, और आपको 3 और 4 में लग रहा है कि इसमें से कोई आंसर होएगा, तो आपका सक्सेस रेट पहुंच जाता है 50%, जो कि बहुत हाई है। इसमें आप कई बार 5 में से जो होता है आपके 3 या 4 आंसर भी सही हो जाते हैं। इसलिए आप पहले 2 को कंफर्म हटाइए और 2 ऑप्शन में ही तुक्का मारिए, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं। जो ये अगली ट्रिक है मेरी फेवरेट है, ये है प्रीवियस पैटर्न ऑप्शन ट्रिक। अब बच्चे बोलेंगे कि ये क्या है सर, प्रीवियस पैटर्न ऑप्शन ट्रिक। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। मान लीजिए आपने 20 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। आप 20 क्वेश्चन करके आए हैं। अब आपको 21वें क्वेश्चन में हो गई दिक्कत कि आपको 21वां क्वेश्चन नहीं पता कि इसका आंसर क्या है। आपको कोई भी अंदाजा नहीं है 21वें का कि इसका आंसर क्या होगा। फिर आप देखो प्रीवियस क्वेश्चंस पे जाओ, आपने देखा कि जो 20 में से 12 क्वेश्चंस है, 20 में से जो 12 क्वेश्चंस है उसका राइट आंसर बी है। तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत हाई चांसेस है कि 21वें का भी राइट आंसर बी ही होगा। बताओ कैसी लगी ट्रिक? बहुत ही शानदार ट्रिक है और बहुत ही ज्यादा कामयाब भी ट्रिक है। अब आप खुद ही सोचो, 20 में से जब 12 बार ऑप्शन बी है, तो क्या 21वें का आंसर भी बी नहीं हो सकता? हो सकता है, बहुत हाई चांसेस है। आप ये ट्रिक अपना सकते हो, बहुत ही बढ़िया ट्रिक है ये। जो अपनी थर्ड ट्रिक है वो है सिमिलर ऑप्शन हिडन आंसर। मैं इसको भी आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा, एग्जाम्पल के तौर पे ही अच्छा समझ आता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये ले फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। फर्स्ट का आपका है मान लो 1576, 1567 मान लो पहले, ठीक है। दूसरे का है 1576, तीसरे का है 1575, और जो चौथे का है वो है 1591, ठीक है, 1591। अब आप देखिए कि सिमिलर ऑप्शन कौन से हैं। सिमिलर ऑप्शन आपको दिखा कि सेकंड है और थर्ड है। तो बहुत ज़्यादा चांस है, मोस्ट प्रोबेबली जो आंसर होगा वो 1576 या 1575 में से ही होगा। ऐसा बहुत होता है, एग्जामिनर ऐसे ही बनाता है कि जो सिमिलर ऑप्शन होगा उसमें से ही बहुत चांस है कि राइट आंसर होगा। तो आप इन दो में तुक्का मारकर आ सकते हैं, इन दो को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ये ट्रिक भी आप अपना सकते हैं, बहुत ही शानदार तरीके की ट्रिक है। जो अपनी चौथी ट्रिक है वो है लॉजिक फिट ट्रिक, फिट रूल। बहुत ही बढ़िया और इजी है। आपको देखना है कि वियर्ड ऑप्शंस कौन से हैं। आपने देखा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इसमें से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये वियर्ड ऑप्शन है कि मैच ही नहीं हो रहे क्वेश्चन से, नेचुरली फिट ही नहीं हो रहे। आपने देखा कि फोर्थ नेचुरली फिट बैठ रहा है क्वेश्चन का जो फ्लो चल रहा है, तो आंसर वही होगा। आपको यही देखना है कि वियर्ड ऑप्शंस को साइड कर दो कि वियर्ड ऑप्शंस है इनमें, फर्स्ट है वियर्ड, सेकंड है वियर्ड, थर्ड है वियर्ड, तो ये तो आंसर है ही नहीं, फोर्थ आंसर है। ऐसा ही आपको करना है। मान लो आपको दो दिख गए, फर्स्ट और सेकंड वियर्ड है, तो आप थर्ड और फोर्थ में भी तुक्का मार सकते हैं। ये भी आप ट्रिक अपना सकते हैं, बहुत ही शानदार और अच्छी ट्रिक है। जो अपनी आज की लास्ट और पांचवी ट्रिक है वो है ऑल ऑफ द अबव और नॉन ऑफ द अबव। दो स्टेटमेंट्स सही लग रहा हो तो ऑल ऑफ द अबव के प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। मान लो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। अब आपने देखा कि जो फर्स्ट है ये भी सही लग रहा है और सेकंड है ये भी सही लग रहा है, और दो ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव और ऑल ऑफ द अबव। आपका बहुत ही ज्यादा हाई चांस है कि चौथे नंबर का आंसर सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। अगर आपने देखा कि एक भी ऑप्शन गलत है, एक भी ऑप्शन गलत है और ऑप्शन में नॉन ऑफ द अबव और ऑल ऑफ द अबव है,
तो आप 100% नॉन ऑफ दी अबव मार के आना। बहुत ज़्यादा चांस है, 99% के नॉन ऑफ दी अबव ही राइट आंसर होगा, क्योंकि एक गलत दिख गया वो हट गया, ऑल ऑफ दी अबव ऑप्शन में था वो भी हट गया, तो अब क्या बचा, नॉन ऑफ दी अबव के बहुत ज़्यादा चांस है कि नॉन ऑफ दी अबव राइट आंसर हो जाएगा। ऐसी ही ट्रिक आपको अपनानी है। बट तुक्का लगाना मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, बढ़ावा देने नहीं आया था, बट आप बिल्कुल फंस जाओ तभी तुक्का लगाना है। तो चलिए आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, और आप बता दीजिए कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स। ठीक है, बहुत थैंक यू आपका, आपने वीडियो देखी। और आप अगर मुझे बोलोगे कि ऐसी ही ट्रिक्स एंड टिप्स आप मुझे हमें देते रहिए तो मैं आपको दे दूंगा। और हाँ, मैंने द 10 मिनट शो मैं चलाता हूँ जो रात 8 बजे आपके लिए आता है वीडियोस वाले सेक्शन में, आप उसको जरूर देखिए एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन के लिए। मैंने बहुत अच्छे टॉपिक्स कवर किए उसमें। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।